अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अगर ए और बी जो कांस्टेंट थे हमने फाइंड आउट की थी उनकी वैल्यू, अगर उनकी वैल्यू पुट करते हैं देन हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से मिलता है कि डी एन इज इक्वल टू 4 पाई एन, यहाँ से ए क्यूब था, ए की वैल्यू कितनी आ जाती है एम डिवाइडेड बाई 2 kbt 2 पाई kbt, और यहाँ पर रूट आता था सो 1/2 और ए क्यूब होता था, इसलिए यहाँ पर 3/2 आ जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती थी आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी स्क्वायर। अब बी की जगह बी की वैल्यू पुट करते हैं माइनस, सो बी की वैल्यू पुट करते हैं देन यहाँ से कितना आ जाता है एम डिवाइडेड बाई 2 kbt, ओके, और वी स्क्वायर डी वी। सो ये हमारा आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाता है। ओके, अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर इसकी देखें, ओके, सो इसको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो एक तरीके से, डी एन डिवाइडेड बाई एन कर दोगे देन प्रोबेबिलिटी हो जाए, बट ये पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो डी एन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, यहाँ से चेक करो देन मास पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कह सकता, बट डी एन इज इक्वल टू डी एन फंक्शन होगा टी और किसका, एम का। ओके, इट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहला तो है टेम्परेचर, सेकंड है प्रॉपर्टी ऑफ गैस, कि गैस किस प्रॉपर्टी की है, क्या उसका मास कितना है, तो मास है वो डिपेंड करता है आपकी गैस की प्रॉपर्टी है एक तरीके से, और सेकंड आपका टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। ओके, यहाँ से वेरिएशन हमें पता लग रहा है। सेकंड यहाँ से क्या कह सकते हैं नॉर्मली, अगर इसको मैं प्लॉट करता हूँ, ओके, डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए भी प्लॉट करते हैं। सो इसको मैं एक बार कट करता हूँ। सो यहाँ पर प्लॉट करते हैं इसको, यहाँ पर डी एन डिवाइडेड बाई एन मैं एक बार प्लॉट कर देता हूँ, ओनली प्रोबेबिलिटी प्लॉट कर रहे हैं, ओनली प्रोबेबिलिटी प्लॉट कर रहे हैं। देन 0 यहाँ पर वी में प्लॉट कर रहा हूँ। सो जो ये जो कर्व है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलता है। सपोज फर्स्ट टेम्परेचर वैल्यू के लिए कुछ ऐसा मिला। ओके, ये हमारा सपोज 500 केल्विन था। अब टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाता है। क्यों आएगा ऐसे वो डिस्कस करेंगे। ये आपका सपोज 750 केल्विन आ जाता है। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से, ये सपोज 1000 केल्विन, कुछ इस तरीके से हमारा जो पार्टिकल्स हैं वो खिसक जाते हैं, पीक है वो हमारा खिसक जाता है। ये इस ग्राफ को प्लॉट करने से डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। ओके, ये तो चलो आ गया ग्राफिकल, जो इसका क्या प्लॉट आता है वो। अब इस ग्राफ से क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास निकल के आती हैं, ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से देख के बता दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रॉपर्टी ऑफ गैस पे। ओके, बट यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अब देखिए, अगर आप लो रेंज और हाई रेंज को कंसिडर करते हो, हम क्या देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बहुत कम है इस रेंज में, बिकॉज ये प्रेजेंट कर रहा है आपका पार्टिकल्स को। ओके, प्रोबेबिलिटी पार्टिकल्स की। सो लो टेम्परेचर पे यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है कि एट लो टेम्परेचर, ओके, एंड वेरी हाई टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल आर लेस। अब ये चीज क्या बता रहा है,
वेलोसिटी को छोड़िए एक बार, अब हम बात करते हैं हाई वेलोसिटी की। सो हमें पता है कि किसी भी एक गैसीय सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। ये नहीं है कि जैसे लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से अगर ट्रैवल करने लग जाए मॉलिक्यूल्स, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। सो इट मीन्स ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होनी ही होनी है कहीं जाके लार्ज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पे। सो यहाँ से हमें एक तरीके से जो रिलेटिविटी की कंडीशन है वो भी यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ से आती है कि पीक इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाई वेलोसिटी when temperature is increased, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब ये टेम्परेचर बढ़ाने से जो पीक है वो इधर किस गया, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो कर्व है इसका जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इस पीक में। ओके, अब ये तो है नहीं कि इस गैस का टेम्परेचर अगर मैं 500 से 750 कर देता हूँ देन नंबर ऑफ पार्टिकल उस गैस के अंदर चेंज हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इट मीन्स जो एरिया है कर्व का वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों केसेस के अंदर सेम रहने वाला है। ओके, बट ये जो पीक है ये आपका हाई वेलोसिटी रेंज की तरफ एक तरीके से शिफ्ट हो जाता है। ओके, और एक तरीके से सेपरेट हो जाता है, थोड़ा स्प्रेड हो जाता है। तो स्प्रेड क्यों हो रहा है? बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन जो पार्टिकल्स हैं उनका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। इट मीन्स यहाँ इस रेंज में जो पार्टिकल्स थे वो कोशिश करेंगे हाई वेलोसिटी ऑब्टेन करने के लिए। सो वो जो पार्टिकल हैं वो कुछ हाई वेलोसिटी की तरफ मूव करेंगे तो इन पीक इस तरफ मूव करेगा। बट ये तो हो नहीं सकता कि ये पीक इधर मूव करे और एज इट इज़ मूव करता जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिकॉज इस पीक को थोड़ा डाउन होना पड़ेगा तभी तो ये एक तरीके से इधर शिफ्ट हो सकता है। बिकॉज ये पार्टिकल कहाँ जाएंगे फिर? ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ वाले ये हाई वेलोसिटी में जाएंगे बट एक तरीके से लिमिट को तो पार नहीं कर सकते ना, इसीलिए ये शिफ्ट होगा और इसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता है। ओके, शिफ्ट होगा एंड द पीक वैल्यू विल डिक्रीज। पीक वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि इस केस में लो टेम्परेचर पर जितने ज़्यादा पार्टिकल्स थे एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, वो हाई टेम्परेचर रेंज में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो आपका कम हो जाता है। बिकॉज जो पार्टिकल थे वो आपके सेपरेट हो जाते हैं वेलोसिटी रेंज में। ओके, इसीलिए पीक आपका डाउन चला जाता है। सो यहाँ से पीक शिफ्ट हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। बट यहाँ से हम और कह सकते हैं बट एरिया विल रिमेन द सेम। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसी पॉइंट में हमने लिख लिया थर्ड पॉइंट में। और क्या क्या चीज़ आ सकती है? अब सपोज ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। ओके, अगर मैं इस टर्म का इंटीग्रल करता हूँ 0 to infinity रेंज में, ओके, देन ये जो कर्व है इसका जो इंटीग्रल है 0 to infinity तक वो हमारा 1 आता है। ओके, इट मीन्स यहाँ से क्या कह सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मेरा कि इंटीग्रल ऑफ dn डिवाइडेड बाई n 0 to infinity इज इक्वल टू 1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी प्रोबेबिलिटी को। इट मीन्स dn डिवाइडेड बाई n एक तरीके से परफेक्ट प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा fv से रिप्रेजेंट किया था हमने फंक्शन। ओके, fv इंटू डी करके, बट डी हम एक बार कंसिडर नहीं कर रहे हैं, fv dv था। बट ये जो f फंक्शन है वो हमें पता लग रहा है कि ये परफेक्टली आपका प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ से हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है। और क्या कह सकते हैं हम यहाँ से? और ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी ही। ओके,
कौन सी प्रॉपर्टी? फिफ्थ अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ लिख देते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ में क्या था? लो टेम्परेचर में वेरिएशन जो है वो आपका क्वाड्रेटिक होता है वी स्क्वायर की टर्म में, और हाई टेम्परेचर में कितना होता है? हाई टेम्परेचर में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है माइनस बी वी स्क्वायर की टर्म में। ओके, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर वी स्क्वायर डोमिनेट करेगा, यहाँ आपका एक्सपोनेंशियल जो डिक्रीज है वो आपका डोमिनेट करेगा। तो इस तरीके से आपके जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इस कर्व की वो कंप्लीट हो जाती हैं।